हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन टॉपिक के बारे में समझेंगे कि क्या फार्मूला होता है इंटीग्रेशन करने के लिए और एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। तो आइए देखते हैं कि क्या फार्मूला होता है इंटीग्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहली बात आती है इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग कोई चीज डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं डी अपान डी एक्स। अगर साइन एक्स का किया तो साइन एक्स का होता है कितना, कास एक्स। तो ये जस्ट डिफरेंशिएशन का अपोजिट पार्ट होता है। अगर हम लोग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो कास एक्स मिलता है। तो ये ऑपरेटर जो होता है इंटीग्रेशन, वो ऑपरेटर क्या करता है, कास एक्स को साइन एक्स फॉर्म में, मतलब जो भी साइन एक्स लिखा था इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो ये कास एक्स हो गया। तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे कास एक्स को तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो जस्ट इसका अपोजिट ऑपरेटर होता है डिफरेंशिएशन का। और इसको हम लोग एस से लिखते थे पहले, और एस का ही ये विकृत रूप है। मतलब पहले एस से लिखा जाता था, फिर इसको और बढ़ाया गया और बढ़ाया गया, तो अब ये कुल मिला के ऐसे इस फॉर्म में इंटीग्रेशन साइन को बनाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसका जो फर्स्ट होता है एक्स की पावर एन डी एक्स। तो एक्स की पावर एन डी एक्स का होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, और प्लस में सी लिख दिया जाता है। अब बात ये आती है कि कोई भी जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग सी लिखेंगे। ये सी क्यों लिखा जाता है, सी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन में ये पढ़ते थे कि डी अपान डी एक्स, अगर मान लीजिए लिखा है साइन एक्स प्लस टू, तो साइन एक्स का तो कास एक्स हो गया, लेकिन जो कांस्टेंट पार्ट होता था उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी। तो उसी कांस्टेंट पार्ट ये हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कास एक्स होता है, तो कास एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। और जो कांस्टेंट पार्ट इसमें रहा होगा वो ये मान के चले यहाँ पे जीरो हो गया। तो इसका मतलब है कि वही कांस्टेंट पार्ट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जो सी लिखा गया है ये वहां से लिखा गया है कि चूंकि डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट पार्ट होता था वो जीरो हो जाता था। तो ये मान के चल रहे हैं कि अगर इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये साइन, अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा इसको, तो यही बनेगा। लेकिन हो सकता है इसमें कोई कांस्टेंट पार्ट रहा हो सकता है ना रहा हो सकता है सी की वैल्यू जीरो मान ली जाए। तो अगर कोई कांस्टेंट पार्ट है तो उसके लिए सी लिखा जाता है। और इसका जो, अब इसमें एक बात ये आती है कि एन है क्या। एन की वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़ करके, n इज नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब n का मान कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन n का मान -1 नहीं लिया जाएगा। -1 केस के लिए ये फेल हो जाएगा, और उसका फार्मूला हम अभी आपको बता रहे हैं। इसका दूसरा फार्मूला अगर ऐसे लिखा है k dx, k dx का मतलब ये k है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पार्ट बाहर आ जाएगा और dx का कितना हो जाएगा, x प्लस c हो जाएगा। इसका जो थर्ड फार्मूला है वो हो जाएगा, अगर लिखा है केवल 1 dx लिखा है 1 dx, तो इसका कितना हो जाएगा x। 1 का मतलब 1 अगर बाहर लेके आएंगे कांस्टेंट मान ले तो 1 बाहर आ जाएगा, तो 1x का मतलब x ही है, x प्लस सी। और अब इसके बाद फार्मूला आ गया, अगर हम कह दें साइन एक्स dx, तो साइन एक्स का कितना हो गया, साइन एक्स का होता है माइनस कास एक्स। साइन एक्स का होता है माइनस कास एक्स प्लस सी। पांचवा फार्मूला कास एक्स dx, कास एक्स का कितना होता है, साइन एक्स। आप इन सारे फार्मूला जितने भी फार्मूले हैं हम आपको बता रहे हैं, ये फार्मूले आप नोट कर लें। और फार्मूला नोट, अगर आपको फार्मूले 25-26 फार्मूले होते हैं, अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सारे क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उस सारे क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व कराएंगे। 6 नंबर फार्मूला tan x का होता है log sec x प्लस सी। सी तो लास्ट में लिखना ही लिखना है। इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन है
तो जो भी इंटीग्रेट करने पर वैल्यू आएगी प्लस में सी तो लिखना ही लिखना है। अब ये बात आती है कि लाग के बाद जो ये लिखा है मॉड ऑफ सेक एक्स, चूंकि जानते हैं कि लाग नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है, लाग की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लाग एक्सेप्ट करता है, लाग की नेगेटिव वैल्यू कुछ नहीं होती है कि अगर लाग -2 का मान पूछा जाए, लाग -4, तो ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम लोग मान लगा दिए कि सेक एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे तभी लाग की वैल्यू आ पाएगी। इसीलिए लाग के बाद जितनी भी वैल्यूज लिखी जाती है हम लोग मान लगा देते हैं कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव भी है तो उसको हम लोग पॉजिटिव, क्योंकि मार्क में कोई चीज पॉजिटिव होती है तब तो वो बाहर आती है, पॉजिटिव हो ही जाती है, अगर नेगेटिव होती है वो भी बाहर आती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। और लाग सेक एक्स कह दें या हम लोग कह दें लाग माइनस लाग कास एक्स प्लस सी। अगर हम सेक एक्स को लिखना चाहें तो 1 कास एक्स और उसके बाद लाग m/n की वैल्यू लगा देंगे तो माइनस लाग कास एक्स ही आएगा। इसके बाद काट एक्स dx का होता है लाग साइन एक्स, लाग साइन एक्स प्लस सी। 8th नंबर, इसके बाद सेक एक्स, सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स का होता है लाग सेक एक्स प्लस tan एक्स और प्लस सी, या तो ये कह दें और या तो इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई कर दें, सेक एक्स को 1 कास एक्स साइन कास, इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाता है tan x/2 प्लस π/4 और प्लस में कितना c। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेशन में हम लोग c तो लास्ट में लिखेंगे ही लिखेंगे और लाग के बाद कोई वैल्यू होगी तो उसको हम लोग मॉड में लगा देंगे, क्योंकि लाग के बाद जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि लाग की नेगेटिव वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इसके बाद कोसेक का, कोसेक एक्स dx, कोसेक एक्स का होता है लाग कोसेक एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी, या हम लोग कह दें इसका होता है लाग, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा लाग tan x/2 प्लस सी। इसके बाद tan 1/x dx इज इक्वल टू होता है लाग x प्लस सी। अब देखिए यहां पे ये बात आती है, जो 10th नंबर ये फार्मूला लिखा है 1/x dx इज इक्वल टू लाग x प्लस सी। अब ध्यान से हमारी बात समझिएगा आप लोग, देखिए अगर हम लोग इसको 1/x को लिखना चाहें तो x की पावर -1 dx कह सकते हैं, कोई ऐसा भी सोच सकता है कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे। अब x की पावर -1, तो ये बात आ गई कि हम लोग x की पावर n वाला जो फार्मूला हमने फर्स्ट फार्मूला अभी बताया है उस फार्मूले से हम लोग इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसको लगाना चाहेंगे तो ये क्या होता है n+1/n+1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 में अगर 0 है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको वहां पे बताया था कि अगर n की वैल्यू -1 है तो ये डिफाइंड नहीं होता है। जब पहला नंबर फार्मूला लिखा था तो उसके आगे हमने मेंशन कर दिया था कि n की वैल्यू -1 नहीं होगी। अगर -1 के बजाय कुछ और है तब तो वो फार्मूला लग जाएगा x की पावर n का हो जाएगा x की पावर n+1/n+1। लेकिन अगर x की पावर -1 है इसका मतलब 1/x है, तब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना होता है लाग x प्लस सी। और इन सारे फार्मूलाज को आप नोट कर लें, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके सारे फार्मूले को आप नोट कर लें, जिससे कि क्वेश्चन जब हम बताना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ जाए। आइए देखते हैं 11th नंबर फार्मूला, a की पावर x dx, इसका होता है a की पावर x अपान लाग a प्लस सी। 12 नंबर फार्मूला e की पावर x dx, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है प्लस सी। देखिए अब इन फार्मूले को अगर याद करना है तो देखिए a की पावर x e की पावर x, तो a की पावर x का कितना हो गया a की पावर x अपान लाग, यहाँ पे a लिखा था a लिख दिया। हम जो यहाँ अपान लगाना चाहते थे अभी वो लाग e अगर यहाँ पे लिख दे, चुकी यहाँ पे a की जगह पे e है तो e लिख देंगे, और लाग e की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो अपान में 1 लिखें चाहे ना लिखें, इसलिए e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। 13 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद हैं तो आपको
इंटीग्रेशन के फार्मूले याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है 1/√1 - x², और यहाँ पे उसी का जस्ट उल्टा हो गया। तो अगर आपको ये याद है तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर ये लिखा है 1/√1 - x² dx लिखा है तो ये हो जाएगा किसका, cos इनवर्स x प्लस सी का। इसी प्रकार से 15 1/1 + x² dx, तो इसका होता है tan इनवर्स x प्लस सी। 15 के बाद 16 नंबर -1/1 + x² लिखा है dx, तो ये कितना हो जाएगा, cot इनवर्स x प्लस सी। 17 नंबर 1/x √x² - 1 dx, इंटीग्रेशन 1/x √x² - 1 dx, तो ये होता है किसका, sec इनवर्स x प्लस सी का हो जाएगा। 18 नंबर -1/x √x² - 1 dx, तो इसका हो जाएगा कितना, cosec इनवर्स x प्लस सी। अब ध्यान से बात समझिए, यहां पे क्या लिखा था 1/√1 - x², साइन इनवर्स x हो गया। जैसे ही माइनस लगा दिया वही चीज लिखी है, सिर्फ माइनस लग गया है तो cos इनवर्स x का। इसका होता है tan इनवर्स x, और इसी में जब माइनस लग गया तो वो हो गया cot इनवर्स x का। ये चीज लिखी है इसका sec इनवर्स x, और इसी में जब माइनस लग गया तो वो कितने का बन गया, cosec इनवर्स x का बन गया। अब आइए 19 नंबर फार्मूला देखते हैं, 1/x² प्लस a² dx, और 20 नंबर 1/x² माइनस a² dx, और 21 1/a² माइनस x² dx। ये देखिए तीनों एक टाइप के दिखाई दे रहे हैं, तो फार्मूला याद करने की हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे आप फार्मूला याद करेंगे। देखिए जब प्लस लगा है तब क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x/a, और प्लस सी तो लिखना ही है। जब माइनस लगा होगा, चाहे x² - a² है, चाहे a² - x², मतलब बीच में क्या लगा है, माइनस लगा है, तो इसमें भी 1/2a आ जाएगा और इसमें भी 1/2a आ जाएगा। एक बात हो गई। इसमें देखिए जब प्लस लगा है 1/a आया है, और जब x² - a², जब a² मतलब बीच में माइनस लगा है तो 1/2a होगा। और दूसरी बात लाग होगी, और लाग होने का मतलब माड में आएगा, इसके बाद भी लाग आएगा, और लाग के बाद क्या आएगा, माड आएगा। ठीक, अब ये बात आती है जब x² - a² लिखा है तब हम लोग लिखेंगे कि x - a/x प्लस a और प्लस c। अगर हम इसको इस फार्मूले को चेंज करें, x² - a² तो क्या आएगा, x - a x प्लस a, तो x - a x प्लस a। अब यहाँ पे काम उल्टा होता है, यहाँ पे a प्लस x पहले लिखेंगे फिर a माइनस x लिखेंगे। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं कि जब प्लस होगा तो 1/a tan आएगा, tan इनवर्स x/a आएगा, और जब माइनस लगा होगा तो 1/2a दोनों में होगा, और लाग आएगा, लाग आने का मतलब माड आएगा। जब x² - a² है तो x माइनस a दिखाई दे रहा है, x माइनस a, तो x माइनस a/x प्लस a, और जब कांस्टेंट पहले होगा फंक्शन बाद में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस x अपान a माइनस x। आइए देखते हैं 22 फार्मूला क्या है, 1/√a² माइनस x² dx। हम 23 पहले लिख दें कि फार्मूला है √x² प्लस a² dx, और 24 लिख दें 1/x² a² हो गया, अब इसमें हो जाएगा x² माइनस a² dx। ये देखिए तीन फार्मूले जो हैं, इससे पहले जो बताया उसमें अंडर रूट नहीं लगा था, इसमें अंडर रूट लगा है तीनों में। तो देखिए इसमें कैसे याद रखेंगे, जब a का मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पहले लिखा हो बाद में x लिखा हो तब इसका होता है साइन इनवर्स x/a और प्लस c। अब ये बात आती है कि इसमें तो क्लियर हो गया, अब इसमें क्या होगा, इसमें होता है लाग, इसमें भी लाग आ जाएगा, और लाग है तो इसके बाद क्या आएगा, माड आएगा। x प्लस इसमें भी लिखा जाता है, x प्लस इसमें भी लिखा जाता है, उसके बाद जो ये लिखा है वही चीज वहां लिख देनी है, कितना
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ कर दिए, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी यहाँ पे लिख दिए। तो फार्मूले को ऐसे हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि जब अंडर रूट लगा होगा और जो कांस्टेंट है वो पहले हो, फिर माइनस में एक्स लिखा है, एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, कुछ भी जो फंक्शन है जो भी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब साइन इनवर्स लगेगा। और जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कुछ भी हो तो लाग आएगा माड में, एक्स प्लस यहाँ भी एक्स प्लस यहाँ भी, और जो होगा ये वाली चीज वहां लिख दी जाएगी, इसमें भी ये वाली चीज यहाँ पे लिख दी गई है। आइए देखते हैं 25 नंबर फार्मूला। 25 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है। 26 यहां लिख दें कि जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, और 27 जब होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ये देखिए तीन फार्मूले ये जो हैं ये भी एक टाइप से दिखाई दे रहे हैं। एक में था 1 में था लेकिन अंडर रूट नहीं लगा था जब तीन फार्मूले बताया, और उसके बाद जो तीन फार्मूले बताया वो 1 में है लेकिन तीनों में अंडर रूट लगा है, और ये इसमें 1 नहीं है, ऊपर ही ऊपर लिखे हैं तीनों फार्मूले, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब भी इस टाइप से हो तो सबसे पहला काम x/2 अंडर रूट जो ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी x/2 जो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी x/2 जो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तीन काम तो करना है, x/2 तीनों में रहेगा, जो यहाँ लिखा है वो लिख दिया, जो यहाँ लिखा है वो ये लिख दिया, जो यहाँ लिखा है वो ये लिख दिया। अब याद रखना है जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो होगा माइनस ए स्क्वायर 2 और आएगा log एक्स प्लस जो ये लिखा है वो लिख दिया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस सी तो लिखना ही है। इसमें क्या होता है प्लस होता है ए स्क्वायर 2, और इसमें आता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसमें भी आता है प्लस में ए स्क्वायर 2 लेकिन होता है log एक्स प्लस और जो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए तीनों को अगर आप रिलेट करके याद करेंगे तो बड़ी आसानी रहेगी। जब भी अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब लिखा है तब हमने याद क्या किया, x/2 सब में होना है, जो यहाँ लिखा था वही लिख दिया। पहले वाले में जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तब हमने क्या लगाया माइनस ए स्क्वायर 2, और बाकी दोनों में कितने हैं प्लस ए स्क्वायर 2 प्लस ए स्क्वायर 2 है। जब पहला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो देखिए log और माड में एक्स प्लस जो लिखा था वो लिख दिया। सेकेंड वाले में जब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया तब हमने क्या देखा कि दोनों प्लस ही प्लस में रहेंगे, ए स्क्वायर 2 लेकिन बीच वाले में क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए आएगा प्लस सी, और थर्ड वाले में क्या है फिर log आ जाएगा। तो आप इसको एक सिस्टमेटिकली याद कर सकते हैं कि जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो यहाँ माइनस लगेगा और log रहेगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा तभी log आएगा, ये प्लस रहेगा। तो इस हिसाब से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये सारे फार्मूले हो गए। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट देखा जाए और लिखा है x की पावर 5 dx। अब x की पावर 5 dx का मतलब x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो कितना हो जाएगा x की पावर 5 प्लस 1/5 प्लस 1 और प्लस c लिख देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा x की पावर 6/6 प्लस c हो जाएगा, क्योंकि क्या फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 और प्लस c, तो 5 और 1 6/6 प्लस c हो जाएगा। अगर इसके बाद देखा जाए इसी को कि x की पावर माइनस हाफ dx, तो देखिए x की पावर माइनस हाफ, हम ये बात जानते हैं कि x की पावर -1 लिखा होगा तो हम लोग उसको नहीं करेंगे, उसका डायरेक्ट कितना होता है वो बन जाएगा 1/x, और 1/x का होता है log x। लेकिन यहाँ पे बस केवल x की पावर में -1 लिखा होगा तब नहीं हो पाएगा, बाकी सबके लिए वही फार्मूला हमारा अप्लाई होगा। और क्या होता है फार्मूला, जितना लिखा होता है n प्लस 1/½ प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा c। अब देखिए -1/2 प्लस 1 का मतलब कितना हुआ, एक में से 1/2 गया तो कितना बचा 1/2, और यहाँ भी कितना आ गया 1/2। अब बात समझिए, ये 1/2 अपान के अपान में लिखा है तो ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, 2 हो गया।
अपान में 1 बचा तो उससे कोई मतलब नहीं, और x की पावर 1/2 का मतलब कितना होता है, अंडर रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। अगर और फॉर्मूले और क्वेश्चंस को देखा जाए, लिख दिया गया 3e की पावर x dx। तो देखिए 3 कहाँ, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था k dx इज इक्वल टू कितना होता है, k बाहर आ जाता है और dx का x हो जाता है प्लस c। तो 3 बाहर आ गया और e की पावर x का अभी हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये कितना हो जाएगा 3, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है प्लस c। ऐसे ही आपको अगर करना है, सपोज करिए लिखा है x अंडर रूट x dx, x अंडर रूट x dx का मतलब, अब देखिए यहाँ पे ये बात समझने वाली है, दोनों यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इसका मतलब x की पावर यहाँ पे 1 होगी और यहाँ पे x की पावर 1/2 होगी। अगर हम इसको एक ही में मिलाना चाहें तो जानते हैं कि अगर जो बेस है, बेस अगर इक्वल होता है, और जानते हैं कि अंडर रूट जब हटता है तो कितना आता है, यहाँ पे हम समझा दें कि अगर ये x की पावर 1 है, इंटू लगा है, और ये अंडर रूट एक्स लिखा है, अंडर रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2, और जानते हैं कि अगर दोनों का बेस इक्वल है और बीच में इंटू का साइन लगा है, बेस इक्वल हो और बीच में इंटू का साइन लगा हो, तो जो पावर्स होती हैं, जो घात होती है, वो आपस में ऐड हो जाती है। तो हम लोग 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3/2। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3/2। अब देखिए ये क्या बन गया, x की पावर 3/2, और x की पावर 3/2 को अगर हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ 3/2 और 1 को जब ऐड करेंगे तो ये 5/2 आएगा, यहाँ भी 5/2 आएगा, लेकिन ये 5/2 आएगा तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे, और x की पावर कितना, 5/2 प्लस c। एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, कि अगर लिखा हो, एग्जाम्पल 4 तक बता ही दिए थे, ये 5वां एग्जाम्पल, कि अगर लिखा है, मान लीजिए सपोज करिए लिखा है tan x इंटू काट x dx। तो अब देखिए हमारा काम क्या होता है, जब इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पहले अगर जो अंदर लिखा है, अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो पहले हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये कि यहाँ का tan x तो है ही है, और काट x तो चाहे तो हम लोग 1/tan x लिख सकते हैं dx। तो ये क्या हो गया, कट गया। अब कटने का मतलब क्या बचा, केवल 1 dx बचा, और 1 dx के लिए आपको बताया था क्या करेंगे, x प्लस c लिख देंगे। तो हालांकि ऐसा होता है कि जब दो फंक्शंस अलग अलग होते हैं, जब दो फंक्शंस अलग अलग होंगे, जैसे ये हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे कि जैसे लिखा है e की पावर x और एक लिख दिया गया sin x dx। तो देखिए ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, और दोनों में क्या है, बीच में इंटू का साइन है, मतलब दो फंक्शन ऐसे हैं जो प्रोडक्ट में है, और दोनों का अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। तो दो फंक्शन को इंटीग्रेट करने के जब दोनों इंटू में होते हैं तो उसका फार्मूला होता है प्रोडक्ट फार्मूला, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके लिए भी फार्मूला होता है, और जब कोई ऐसे मान लीजिए लिखा है x स्क्वायर प्लस 3x, और प्लस यहाँ पे और कुछ लिख दिया जाए, 2 लिख दिया हमने dx। तो अगर आपको इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, तो हमारा काम होगा, अगर ये पहला फंक्शन, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और बीच में क्या लगा है, प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, तो हमारा काम होता है इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। इसका मतलब x स्क्वायर dx लिख दिया, बीच में प्लस लगा था, फिर हमने 3x dx लिख दिया, इसका मतलब dx को हमने सब इंटीग्रेशन dx, और ऐसे ही हमने इंटीग्रेशन, ये कितना है 2 dx, इसको अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 2 जितना लिखा होता है उसमें एक और ऐड कर देते हैं, तो x की पावर 3 अपान कितना हो जाएगा 3। और बार बार ये नहीं कि इसको इंटीग्रेट किया यहाँ पे c आ गया, इसको इंटीग्रेट किया यहाँ पे c आ गया, इसको इंटीग्रेट किया यहाँ पे c, तो हम लोग एक ही बार में c लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कितना 3, x क्या करेंगे तो x की पावर 1 लिखा होगा, तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, अपान कितना 2 dx का कितना हो जाएगा x, dx का x हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट में बंद करके लास्ट में हमने क्या लिख दिया, c लिख दिया।
तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी आपको बताने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अब ये तो प्लस और माइनस की बात हो गई। इनटू के लिए जो प्रोडक्ट फार्मूला होता है वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। डिवाइड के लिए कोई फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं होता है। डिफरेंशिएशन में डिवाइड के लिए होता है कि फर्स्ट अपान सेकंड जो लिखा होता है तब उसको हम लोग डिवाइड करने का फार्मूला डिफरेंशिएशन में होता है। लेकिन इंटीग्रेशन में डिवाइड के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, सिर्फ प्लस है। अगर कोई दो फंक्शन प्लस में लिखे हैं तो उनको अलग अलग कर दो, माइनस में लिखे हैं तब भी अलग अलग करके माइनस बीच में लगा दो, और अगर इनटू में लिखे हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है, वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। डिवाइड के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। कुछ अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं जो आज हमने फार्मूले बताए हैं, या किसी फार्मूले में कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करें, क्योंकि अच्छा अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप दिल से इसे लाइक कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। और अपने दोस्तों को वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उन फ्रेंड्स का भी बेनिफिट हो सके जो आपको हो रहा है। थैंक यू।